यहाँ पर देखो कौन सा वाला क्वेश्चन होना भैया तुम्हारा? बेटा क्वेश्चन नंबर 8 होना, ध्यान से सुनो इसको। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, चित्र में आपको दिख भी रहा होगा। नंबर 1 पे क्या याद करना है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल आपको याद करना है जहां घोड़ा चढ़ सकता है। ठीक भाई। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो वह कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको बताना है। ठीक, अच्छा पाई का मान भी दे रखा है 3.14 का आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। देखो आपको एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा कितनी है बताना? 15 मीटर या सेंटीमीटर, ये बताओ। मीटर है ना। ये आपका एक वर्ग है। ठीक है भाई, ये वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 15 मीटर, मतलब 15 मीटर। अब तुम्हें अच्छे से पता है वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी भैया? बराबर होंगी। ये 15 मीटर है तो ऊपर भी क्या होगा? 15 मीटर। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखो उसने क्या कहा, इस वर्ग के एक कोने पर इसने यहाँ पर एक खूंटा है और यहाँ पर एक घोड़ा बांध दिया। और घोड़ा बना नहीं सकते तो इस प्रकार से मैंने ऐसे लिख दिया। आ रही बात समझ में? ठीक, अब ये कह रहा है कि ये कितनी एरिया को चढ़ सकता है। आ रही बात समझ में? कितनी एरिया को ये चढ़ सकता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे ऐसे मान लो ये खुट्टा है और ये घोड़ा है, दिख रहा? अब मैं यहाँ पर इस प्रकार से कर दूँ, ये आपकी दीवार है। ठीक है, यहाँ पर घोड़ा है, यहाँ तक इसका मुँह जा रहा है, तो ये कितनी दूरी चलेगा भैया आपका? ये इतनी तो चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं, यहाँ चढ़ सकता अगर जेबड़ा टूट जाए तो। ठीक है, लेकिन जेबड़ा टूटना नहीं है, रस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये इतनी एरिया आपकी चढ़ सकता है। ठीक है भाई, इतनी एरिया चढ़ेगा। ठीक है, अब ये बताना है कि ये कितना क्षेत्रफल इसने चढ़ा। ठीक है, अच्छा और बताओ, और क्या दे रखा है इसने? रस्से की लंबाई दे रखी है क्या? 5 मीटर। 5 मीटर रस्से की लंबाई दे रखी। इसका मतलब जो रस्सा, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से कर दूँ, मार्केट में नए रस्से आ गए क्या? क्या कह रहा भैया? यहाँ पर देख लो, इस प्रकार से वृत्त बनाएगा। ठीक है, अब तुम अच्छे से देख सकते हो ये वृत्त की क्या है भैया? आपकी त्रिज्या है। कितनी दे रखी है? 5 मीटर। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये वर्ग है तो वर्ग के इस प्रकार से कितना एंगल होता है बताओ? 90 का। इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा आपका? 90। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ मिली। सबसे पहले आर का मान मिला कितना भैया? 5 मीटर। अगर थीटा की बात करता हूँ कितना? अच्छा जी, चलो 90 डिग्री। अच्छा, अब मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना जहाँ घोड़ा चढ़ सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं चढ़ सकने वाला या चढ़ सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगता तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, मैंने लिख दिया शॉर्ट में, चढ़ सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। भाई क्या होगा, अब तुम अच्छे से बताओ, ये चीज़ जो है ये क्या बन गई आपकी? तुम कहोगे भैया ये तो कुछ इस प्रकार से है, अगर आपने ध्यान दिया हो ये इस प्रकार से है। और ये क्या था बताओ? ये क्या था? तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। सुनो, 1 मिनट सुनो, ये क्या है आपका? वृत्त है। इस वृत्त को मैं फिर से यहाँ पर बना देता हूँ अच्छे से तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने? केंद्र O, केंद्र आपका O। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो गया। ठीक है बेटे, क्या होगा आप? क्या है? त्रिज्या खंड। आ रही बात समझ में? क्या होगा ये? त्रिज्या खंड। ये एंगल कितना दे रखा? 90। ये कितनी दे रखी है? 5 मीटर। 5 मीटर। ये भी 5 मीटर।
ठीक है, आपका स्कोर बहुत अच्छा है पढ़ाई में, सही है, ये हो गया। चलो अब देखते हैं इसका कौन सा फॉर्मूला है भैया, लघु क्या है, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तुम्हें ये आकृति यहाँ बनी हुई नहीं दिख रही क्या, अगर इसको ऐसा घुमा दिया जाए तो दिख रही ना, ठीक है, यही दिखाया मैंने इसमें, ठीक। पाई का मान क्या रखने को बोला उसने, 3.14, ठीक, पाई 3.14, आर की वैल्यू क्या है, 5 चलो ये आपका 100 हो गया। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या करोगे आप, इससे कितनी बार कटाए, 4 बार ये कट गया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब क्या करते हैं भैया, इसको आप 4 से इसको भाग कर दो, या फिर ऐसा करो इसकी आपस में गुणा करो, क्या हो गया 25, तो ये आ गया आपका 314 गुणा 25 बटे 400, यानी 4 इस प्रकार से लिखो, 100 इस प्रकार से, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद करेंगे क्या, देखो 25 चौका 100 का 0 हासिल 10, 25 का ना 25 और 10 35, 5 और ये हासिल 3, 25 या 75 और 3 78 बटे क्या रहा आपका 4 गुणा 100, 1 0 से यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका 7 8 5 और क्या हो गया आपका 4 गुणा 10, ठीक है। अब इसको भैया आप 4 से कर दो भाग, ठीक है। कैसा करोगे भैया, देसी मेथड अपनाओ यहाँ पर, इस प्रकार से 4 से करो, 4 का ना 4, कितना बच गया आपका 3, 8 4 नम 36, कितना बच गया आपका 2, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, बहुत सुंदर बेटा, 1.0, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, 4 पंजे 20, ये आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो आया ये आ गया है 196.25, ठीक है। लेकिन नीचे कुछ तो बच रहा होगा अभी 10 बच रहा। इस 10 का कितना रोल है, इसका रोल इतना है कि एक पॉइंट को आगे ले आएगा, ठीक है। तो 19.625 चेक करना आंसर मीटर स्क्वायर हो। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देख लो भैया, अब उसने क्या काम करा, उसने क्या करा, इस घोड़े की जो रस्सी थी उसने अब 5 की बजाय कितनी कर ली भैया 10, कितनी कर ली 10 मीटर कर ली, ठीक है। अब बताओ वो कहाँ तक चढ़ सकता, अब तुम कहोगे भैया यहाँ तक चढ़ सकता हो, ठीक है। और इसको इस प्रकार से बनाते हैं डैश डैश करके, ठीक है, और यहाँ तक चढ़ सकता, सही ना आया, ठीक, सही लिखा हो भैया। 19-20 का फर्क है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चढ़ सकता, ठीक। अब तुम बताओ, अब सुनो, अब तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी कि भैया ये यहाँ तक का हो गया आपका, ये और ये, ठीक है, और ये क्या है आपका ये। अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन गया, मतलब पहले की समान है, ये आपका इस प्रकार से बन गया, ठीक है। लेकिन अंतर क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर वृत्त बनाता हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर समझो, अगर मैं यहाँ पर वृत्त बनाता हूँ, यहाँ पर समझ लो कोई दिक्कत नहीं। इस बार त्रिज्या कितनी है, 5 है 10 है 10 है, तो आर का मान तुम्हें अच्छे से पता है, कितना मिल गया आपको 10, आर का मान कितना मिल गया 10। एक बात बताओ, एंगल तो वही रहना, ठीक है, थीटा का मान क्या है आपका 90, बस लगा दो, तब क्या लिखोगे, चले जा सकने वाला या वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भैया आपका, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको R2 भी बोल सकते हैं, उसको R1 बोल लेना, ठीक है, या कैपिटल R भी बोल सकते हैं। ऐसा कैपिटल R मान लोगे तो और अच्छी बात रहेगी,
क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये बड़ा है इसलिए बड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा, थीटा कितना है आपका 90 डिग्री। ये कितना है 300 गुणा पाई का मान, ठीक, आर का मान 10 गुणा, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, रुक जाओ 1 मिनट, मेरा ध्यान कहीं और था, ठीक है। अब सही हो गया। अब ये आपका हट जाता है, कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, ठीक है। ये कितनी बार 4 बार। यहाँ पर आपका हो जाता है कितना 314/4। बस इसे इस प्रकार से आप भाग कर सकते हो। कितने 4 से करनी ना, 4 सत्ते 28, कितना बच गया 3, 4 4 अट्ठे 32, कितना बच गया आपका 2.0, 4 पंजे 20। ये आपका आता है 78.5। आंसर चेक करो। अच्छा ये नहीं है आंसर, ये कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो कितना क्षेत्रफल चढ़ सकता है भैया आपका 78.5 मीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ठीक। अब उसने कहा है कितनी वृद्धि हुई, मुझे बताओ भैया यहाँ से यहाँ तक कितनी उसमें क्या हो गई वृद्धि। तो अब क्या करेंगे भैया, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। अच्छा क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दूँ या बड़े, ठीक है, बड़े या फिर लिखो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि बराबर बड़े भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटे भाग का छोटे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़े भाग का क्षेत्रफल कितना आया था बताना, जो पहला आया था। अच्छा ये तो अब आया ना 78.5 माइनस कितना आया था 19.625। अब इसे भैया देखो कैसे घटाते हैं, यहाँ पर देखो मैंने कई बार आपको बताया दशमलव के नीचे दशमलव लाओ, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से 625 और ये क्या हो गया आपका 19, ठीक है। अब करेंगे क्या आपका, यहाँ पर ले लो 0, आ गया आपका 5, ये कितना बच गया आपका 7, ये कितना बच गया आपका 8, ये कितना बच गया आपका भैया, ये क्या हो गया आपका 17, यानी ये हो गया आपका कितना 8 हो गया, और ये बच गया आपका कितना 5, ये हो जाता है आपका मतलब 58.875 मीटर स्क्वायर। इतनी की उसमें क्या हो गई वृद्धि। आई बात समझ में इतनी, नोट करो। यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच आपको चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, ठीक है, जो उसे बराबर 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसे आकृति में आपको दिख रहा है। निकालना क्या है, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। पहला ही इसने पॉइंट पूछा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बतानी है, और दूसरा ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है। यहाँ पर देखो, अब देखो सबसे पहले करा क्या गया है, ये आपका वृत्त दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसमें क्या करा गया है, सबसे पहले एक वृत्त है, ये लाइन दिख रही है, ये सब चांदी के तार से बनाई गई है। उसके बाद इसमें 5 व्यास भी हैं, देखो 1 2 3 4 5। अब तुम क्या होगे भैया ये कौन है, ये बेटे इस पूरे हैं, जब तो व्यास बनेगा, ठीक है। अब ये 5 आपके व्यास हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस व्यास की कितने लंबे व्यास में बताया था 35 mm, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भैया आपको व्यास कितना दे रखा है 35 mm दे रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ भैया सबसे पहले पूछा गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब एक बात बताओ, छोटू कहाँ देख रहा है भैया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो, ऐसा मान लो एक इतना लंबा तार है, ठीक है। इसी तार में से हमें एक वृत्त भी बनाना है। मान लिया हमने इतना तार काटा और इसको मोड़ कर क्या बना दिया हमने इसका वृत्त, इस प्रकार से। और जो ये तार बचा हुआ है इससे हमने 5 इसके क्या बना दिए हैं व्यास। आ रही बात समझ में नहीं आ रही बेटे, तुम कहोगे अभी 2 ही सवाल करवाए,
लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे समझाना है इस वजह से, वरना करवाने को और भी करवा सकते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी हमें करनी नहीं। इतना लंबा तार है, हमने इसे काट के वृत्त भी बना दिया और उसके बाद हमने 5 इसमें व्यास भी काट दिया। ठीक है, अब ये बताना इस तार की लंबाई कितनी होगी। अब बताओ कैसे बताएंगे। सबसे पहले इस तार को सीधा करेंगे, लेकिन सीधा करने की जरूरत नहीं, इसकी परिधि तो है ये वृत्त की, तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगाओ और ये निकाल लेंगे। अच्छा, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता, त्रिज्या निकालो। ठीक है, बाकी व्यास तो दे ही रखा, 5 से गुणा करनी है। कितने व्यास हैं? 1 व्यास 35 है, तो 5 व्यास कितने होंगे, गुणा होकर आ जाएगा। ठीक, आई बात में। यहाँ पर देख लो, पहला ऑप्शन देखते हैं हम, इसको करेंगे। ठीक है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आपको निकालनी है। व्यास कितना दे रखा है? 35 mm। ठीक है, तब त्रिज्या निकालो। त्रिज्या आपकी कितनी होगी भैया? R बराबर 35/2 mm। हमारी बात समझ में? ठीक है, अब ये क्या है भैया? वृत्त की क्या बताई थी अभी? परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाओ। वृत्त की परिधि क्या लिखोगे? 2πr। ठीक है, अच्छा 2 गुणा 22/7 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद r का मान 35/2। ठीक है, 7 पंजे 35, 2 से 2 आपका कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। हरी बात समझ में? ये तो कितना आ गया आपका? 111 सेंटीमीटर। अच्छा mm में है। ठीक है भाई, ये तो आपके आगे क्या। अब जो तार था ना, इतना mm तो काय में लग गया आपके? वृत्त में। अब जो शेष बचा हुआ है उसको और बताते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या भैया? वृत्त का व्यास बराबर कितना है? 35 mm। ठीक है, कुल व्यास कितने हैं भैया? 5 हैं। ठीक है, 105। 5 पंजे 25, 5 से 15, 105 नहीं आने का भाई, 175 आएंगे। गुणा बता रहे गलत, 175। तुम पे विश्वास करना, सवाल को आंसर गलत करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो। अब क्या करते हैं? अब बताओ कुल कितना आपके तार की लंबाई होगी। देखो यहाँ पर भी तो तार लगा हुआ है और यहाँ पर भी तार लगे हैं। अब क्या लिखेंगे? कुल क्या पूछा वो लिख दो। वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, क्या लिखोगे? वृत्त की परिधि प्लस 5 व्यास में लगातार। देखो इसको ये भी लिख सकते हैं, कुल वांछित तार की लंबाई वृत्त की परिधि में लगातार, मैंने छोड़ रखा। ठीक है, वृत्त की परिधि में लगातार प्लस 5 व्यासों में लगातार। ठीक है ना, ये लगातार नहीं है, इसमें लगातार। ठीक है ना, यूज हुआ जितना। अच्छा कितना है? 110 प्लस 175, इसको जोड़ दो 285। ये आ रहा ना, 285 mm उसमें तार यूज होगा। ठीक है भाई, नोट करो इसको। यहाँ पर देख लो, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, अब सबसे पहली बात करेंगे क्या, ध्यान से समझो। त्रिज्या खंड यहाँ पर है कितने? 1 2 1 2 3 4 वाह बेटे, जितने 11 बताए वो बहुत है, इंटेलिजेंट है। कितने हैं भैया? 10 हैं। ठीक है ना, अब जब 10 त्रिज्या खंड हैं, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना। ठीक है ना, अच्छा क्या करते हैं? यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखते हैं 10 का क्षेत्रफल। ये होता है क्या है आपका? θ/360 गुणा
पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा प्रत्येक का निकालना ना, प्रत्येक का निकालना, तो ये हटाओ, 10 का नहीं निकालना, प्रत्येक का निकालना। प्रत्येक त्रिज्याखंड का, प्रत्येक का मतलब पता, एक का, प्रत्येक जहाँ है क्या होगा, एक। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले दे क्या रखा, डी का मान यानी व्यास बोलते, ठीक है ना, कितना दे रखा, 35 mm। उस हिसाब से त्रिज्या क्या होगी आपकी, 35/2 mm। अच्छा पाई का मान क्या रखना बताओ, 22/7। अब एक बात और बता दो मुझे, ठीक है, ये पूरा जो एंगल है ये कितना होता, 360 एंगल होता, ध्यान से बताना, 360 आपका एंगल है, कितने भागों में बढ़ गया, 10। अब बताओ तो एक त्रिज्याखंड का एंगल कितना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 6 कैसे बता रहे हैं भाई, पूरा कितना होता है आपका 360, एक कितना हो गया आपका, अच्छा 1 मिनट रुको, कितने हैं आपके, 10 हैं, कितना आया आपका 36 डिग्री। सबसे पहले क्या हुआ आपका 36 डिग्री बटे गुणा पाई का मान 22/7 गुणा, देखो ये क्या है आपका त्रिज्या 35/2 गुणा 35/2। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देख लो 10 कितनी बार, 10 बार। ये देखो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7, ये कितनी बार, 11 बार, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 1 मिनट रुक जाओ, सबसे पहले करेंगे क्या, 11 और 35 आपका बच गया, नीचे क्या बच गया, 2 गुणा 2। अब तुम्हें अच्छे से पता है इसकी गुणा करना, ट्रिक बताया था ना, तुम्हें बताया था जो नहीं आए थे। 35 को 35 इस प्रकार लिखो, थोड़ा गैप बनाकर, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दो जब भी 11 गुणा करनी हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे 4, यही mm² आंसर होगा। चेक करो अब, ठीक है। अगर बेटा आप दशमलव में लाओगे तब भी उसका आंसर दशमलव में भी ठीक होगा, ठीक है ना। ये केवल किताब में मैच करने के लिए आपको बताया गया, ठीक है। कैसे लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।